वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। एक बहुत लंबे वक्फे के बाद फिर से आया हूँ। आज की वीडियोस में हम शुरू करेंगे मॉडिफायर की एक बहुत बड़ी डिटेल है जिसे हम साथ साथ देखते रहेंगे। तकरीबन 54 मॉडिफायर टोटल बनते हैं। आज की वीडियो में तो देखेंगे, फिर अगले इसके पार्ट बनते जाएंगे, तो साथ साथ हम देखते रहेंगे। जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला मॉडिफायर है वो है सब डिवीजन सरफेस। अगर आप स्क्रीन पे आ जाएं तो ये मैं आपको दिखाऊं, ये मेरे पास एक क्यूब है। मॉडिफायर का ये पैनल है। मॉडिफायर की मैं सबसे पहले आपको एक सेटिंग दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं एक मॉडिफायर ले लेता हूँ सब डिवीजन सरफेस का, जो सबसे ज्यादा यूज भी होता है और ये चीजों को सॉफ्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ये पैनल है रेंडर व्यू का। अगर आप रेंडर में जाके इसको हाइड करना चाहते हैं, यहाँ पे देखना चाहते हैं, तो आप इसको हाइड कर दें। ये आपको रेंडर में हाइड नजर आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। और ये है दूसरा रियल टाइम में। फॉर एग्जांपल ये व्यू पोर्ट है, इसमें आप इसको हाइड करना चाहते हैं। जैसे मैंने हाइड किया, ये यहाँ से हाइड हो गया। और ये है एडिट पैनल में। अगर मैं एडिट मोड में आ जाऊं, मैं इसको कर दूं, तो ये देखें, ये हमें साथ दूसरा व्यू भी दिखाता रहेगा और इसमें ये हमें इस तरह दिखाएगा। ये दोबारा एडिट मोड में इसको इसकी अपनी असल हालत में देखने के लिए। ये 4-5 पॉइंट हैं। और इसके बाद ये है, यहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमने अप्लाई करना तो हमें वापस ऑब्जेक्ट मोड में आना पड़ेगा। अब हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसकी डुप्लीकेट ले सकते हैं, मूव टू फर्स्ट। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 2-3 मॉडिफायर हैं तो आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब इसी की सेटिंग में अगर ये इसका 1 पॉइंट है, इसको मैं अगर 2 पॉइंट पे कर दूं, तो ये देखें, ये मेरे पास मजीद सॉफ्ट हो गया है, एक व्यू स्फीयर की तरह बन गया। ये देखिए, अब उसने इसको पॉइंट्स को मजीद सॉफ्ट करके हमारे लिए वो शेप बना दिए जैसे हम शेड स्मूथ करते हैं। यही अगर पॉइंट मैं इतने रख के इसको रेंडर कर दूं, तो ये मेरे पास रेंडर में जाके 2 पॉइंट्स पे शो होगा, ना कि 6 पॉइंट्स पे। ये भी 6 ही करने पड़ेंगे, फिर मैं जाके इसको अप्लाई कर दूंगा। अब ये इस पे अप्लाई हो चुका है। ये हमारे पास शेप पहले से इसमें कन्वर्ट हो गई है। दूसरा हमारे पास आता है बेवल का। अगर हम चीजों को किसी खास पार्ट को सॉफ्ट करना चाहते हैं, किसी खास कॉर्नर को सॉफ्ट करना चाहते हैं, उसमें पॉइंट्स ऐड करना चाहते हैं, तो इसके लिए यूज होता है बेवल। वैसे बेवल अगर हम यहाँ से एडिट मोड पे जाएं तो हमारे पास यहाँ भी एक बेवल का ऑप्शन है। ये और वो तकरीबन काम सेम ही करते हैं। अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा तो ऊपर लिंक आ रहा है, वीडियो जाके देख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर हम यहाँ से बेवल ऐड कर लें तो ये भी तकरीबन वही काम करेगा। ये देखें, अब उसने इसकी सारी वर्टिसेस पे इसको सॉफ्ट कर दिया। इसको हम सॉफ्ट करेंगे तो ये मजीद सॉफ्ट हो जाएगा। इसके सेगमेंट्स को बढ़ा दें तो सेगमेंट्स को इंक्रीज करता जाएगा। ये ऑफसेट, विड्थ, ये सारा मैंने उसमें समझाया है। डेप्थ, ये सारा आप वहां से देख सकते हैं। वर्टेक्स में करना चाहते हैं आप वर्टेक्स में कर लें, या एजिस में करना चाहते हैं तो आप एजिस में भी कर सकते हैं। ये देखें, जब तक मैं ऑब्जेक्ट मोड में नहीं जाऊंगा ये अप्लाई नहीं होगा। अब अगर मुझे इसको अप्लाई करना है तो मैं पहले ऑब्जेक्ट मोड में आऊंगा और फिर इसको मैं अप्लाई कर दूंगा। उसके बाद हमारे पास आता है अरे मॉडिफायर के लिए। एग्जांपल के लिए मैं एक क्यूब लेता हूं और मैं यहां से ऐड करता हूं अरे मॉडिफायर। इससे होता यह है कि हम चीजों की डुप्लीकेट ले सकते हैं। जैसे मैंने अरे मॉडिफायर लगाया तो ये उसने उसकी डेप्थ दे दी। ये कॉपीज को जनरेट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ये देखें, अब एक शेप में उसकी कॉपीज जनरेट होने लग गई हैं। हमने किस व्यू में उसकी कॉपीज को जनरेट करना है ये हमें बताता है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे 10 कॉपीज चाहिए और इसके इस पॉइंट पे चाहिए, ये आप यूज कर सकते हैं। स्ट्रीट लाइट जो होती हैं उनको आप एक लगाकर उसकी कॉपीज जनरेट करना चाहें, या आपने ट्रीज लगाए हैं उनको एक लाइन में आप ज्यादा करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। इसको फॉर एग्जांपल मैं 0 कर दूं, इसको भी मैं 0 और इसको भी मैं 0। अगर मैं इसको जूम करूं तो मैं चाहता हूं मुझे एक्स पे इसकी कॉपीज चाहिए, तो ये अब जितना इसका गैप इंक्रीज करते जाएंगे ये गैप इंक्रीज होता जाएगा। इन सब का गैप सेम ही रहेगा जब आप इसके थ्रू करेंगे। आप इनको मर्ज करना चाहें तो मर्ज भी कर सकते हैं। वो उस सूरत में होगा जब आप यहाँ से इसको 0 रख दें और फिर आप इसको मर्ज करके जो मर्जी करते रहें। यहाँ से इसकी फिट लेंथ है, आपने इसकी कोई एग्जैक्ट लेंथ मेजरमेंट करनी है। फॉर एग्जांपल 12 कर दूं और इसको मैं, ये देखें, अब वो
12 मीटर के अंदर ही उसकी कॉपीज जनरेट होंगी, उसके बाद जाके उसकी कॉपीज जनरेट नहीं होंगी। या फिट कर्व है, आपने किसी खास पॉइंट पे आपने कोई यहाँ पे कर्व बनाया हुआ है, जैसे मैं यहाँ से कोई कर्व अगर आपको दिखाऊं, यहाँ से आप कोई कर्व ले लेते हैं, बेजियर या सर्कल आपने कोई बनाया हुआ है, उस पे आप उसकी कॉपीज को जनरेट करना चाहते हैं तो यहाँ से उसको सिलेक्ट कर लें और फिर आप उस पे काम कर सकते हैं। यहाँ से आप अप्लाई करना चाहते हैं तो याद रखें आपको ऑब्जेक्ट मोड में रहना है और इसको अप्लाई कर देना है। अब ये अप्लाई हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है स्किन मॉडिफायर। उसके लिए जरूरी है कि हमारे पास किसी मैश की पॉइंट्स या वर्टिक्स हमारे पास मौजूद हो। फॉर एग्जांपल ये प्लेन है, अब मैं जैसे ही एडिट मोड में आऊंगा ये हमारे पास इसकी वर्टिक्स हैं, ये जो सिलेक्ट हो रही हैं ये वर्टिक्स हैं। ये वाली हमारे पास वर्टिक्स होती हैं, ये वाले हमारे पास एजेस होते हैं और ये वाले हमारे पास फेस होते हैं। इसको मैं रख लेता हूँ, बाकी सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब इसको मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ मुख्तलिफ वे में। और अब इस पे मैं मॉडिफायर ऐड करता हूँ स्किन का। जैसे ही मैंने स्किन का मॉडिफायर ऐड किया उसने इस पे स्किन ऐड कर दी। अब आप इसको जैसे इंक्रीज करना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। स्मूथ करना चाहते हैं स्मूथ कर लें। उसके बाद एक मॉडिफायर जो बहुत ज्यादा यूज होता है वो है मिरर। मिरर मॉडिफायर, मैं एक सिंपल क्यूब लेता हूँ, मिरर का मतलब होता है कि उसके सामने भी सेम उसी तरह की चीज ऐड हो जाना। मैं इसके सेंटर में एक लूप कट ऐड कर लेता हूँ। इसके सेंटर में लूप कट जैसे ही ऐड किया और मैं इसके इन पॉइंट्स को सिलेक्ट करके मैं डिलीट कर देता हूँ। ये डिलीट होने के बाद आप आ जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पर लिखें मिरर। जैसे मैंने मिरर पे ऐड किया ये देखिए उसने फेस जनरेट कर दिया। अब जब तक ये मेरे पास फेस है मैं यहाँ पे काम करता रहूँ। फॉर एग्जाम्पल इसके इस पॉइंट को मैं ऐड करके किसी भी शेप में लेकर जाने की कोशिश करूं तो सेम जो उसके साइड वाला पार्ट है वो भी इसी में कन्वर्ट होता रहेगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई लूप कट ऐड करूं और यहाँ पे इस पॉइंट को मैं ड्रैग करना शुरू कर दूं तो ये ड्रैग होने लग जाएगा। यहाँ से अगर आप इसको क्लिप कर देते हैं, अब मैं इसको ड्रैग करके इसके साथ लाऊं तो ये खुद मर्ज हो जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों से लाजमी तौर पर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो।